किसान भाइयों नमस्कार। आज बहुत गर्मी रही पूरे दिन। कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट किए। एक भाई तो कई दिन से कर रहे हैं, कह रहे हैं बैंक वाले मेरे घर चक्कर काट रहे हैं और मैं लॉकडाउन की वजह से किस्त नहीं जमा कर पाया, बैंक बंद होने के कारण। भाइयों, सच्चाई ये है, हम किसान या मज़दूर जब तक समय पर किस्त जमा नहीं करेंगे, ये लोग नहीं बैठने वाले हैं। ये नीरव मोदी तो हम है नहीं, या और बड़े उद्योगपति जो हमारा कर्जा सरकार माफ़ कर देगी। माफ़ भी जब होता है किसान मज़दूरों का, जब वो दुगने से ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसमें अड़चन ये लगती है, सरकार कहती है इनका कर्जा माफ़ कर दो, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं बेच के भाग जाते हैं और बैंक वालों की लिस्ट में ये आ जाता है कि ये कैसे वसूली होगा, तो बैंक वाले सबसे पहले उसी लिस्ट को सामने रखते हैं जो उनका नहीं आएगा जीवन में कभी। जो लैंडलॉर्ड किसान है या मज़दूर हैं, ऐसे घर मकान है, उसको बचा लेते हैं, या उनका माफ़ होता है जो ब्याज जमा करते हैं। एक तो पिछली बार पिछली सरकार में एक स्कीम आई थी कि किसानों के 50,000 तक कर्जे माफ़ होंगे, तो ये उन किसानों को लाभ मिला जिन्होंने ब्याज जमा कर दिया। एक हमारे जानने वाले थे, उसने ब्याज जमा नहीं करा तो उसका कर्जा रह गया। तो भाई, इस पे नियत ना रखें, इसमें तो दुर्गति है। कुछ किसान इस चक्कर में रह जा कि मेरा माफ़ी में आ जाएगा, अगली सरकार आएगी माफ़ करेगी, तो उस चक्कर में पूरी बेइज्जती हो जा और इतना कर्जा बढ़ जा कि कई बार तो घर ज़मीन भी नीलाम हो जा। तो मेरा तो मानना यह है कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारें। अगर हमारा कर्जा रुक गया, किस्त रुक गई, तो बैंक वाले ज़रूर आएंगे, मानेंगे नहीं, ना कुछ सामने से मानते। इनका इलाज तो यही है, समय पे जमा कर दो। आप बैंक में नहीं जा सकते तो मोबाइल सब पे ही हैं, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा भी आप कर्जा दे सकते हैं। तो भाई, बिना दिए पिंडी छूटेगा, नमक की खा लो, कर्जा दो। दूसरा, कर्जा ऐसे भी ज़्यादा हो रहा है कि हम पैदावार बढ़ाने के चक्कर में अंधाधुंध कीटनाशक और खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसका हिसाब नहीं लगाते, क्योंकि दुकान पे से किराए मतलब उधार मिल जा किसान को, तो दुकान पे से हम उधार ले आए हैं, सोसाइटी से खाद किराए का मतलब उधार मिल जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल जाता है, और वो अब नहीं जाएगा। जब हमारे गन्ने की फसल आएगी तब जमा होगा, नहीं होगा तो हम डिफ़ाल्टर की लिस्ट में आ जाते हैं। और जो दुकानदार है भाई, उनको देना पड़ता है, पहले पेमेंट भी देना पड़ता है। सोसाइटी अपना पहले पेमेंट पर कर्जा काट लेगी। भुगतान आपका हो या ना हो, उन्हें पहले चाहिए। मैं भी आज की गन्ने की पैदावार हमने इतनी बढ़ा दी, हम इतने एवरेज के चक्कर में चल रहे हैं बढ़ाने के, कोई 80, कोई 90, कोई 100 से ऊपर तक पैदावार ले जा रहा है, क्योंकि जब तक पैदावार नहीं घटेगी हमारा भाव नहीं बढ़ेगा। अब गन्ना है, पहले मील जो था हमारी 35,000 पर तोलती दोराला शुगर फैक्ट्री की, आज 1.25 लाख से ऊपर हो रही है। और वाकई इतने में मील चलता है तो भी सीजन लंबा हो गया। क्यों हो गया? कि गन्ना इतना है, बो रहे हैं हम किसान, और गलती किसानों की भी नहीं, और कुछ धंधा है नहीं। पैदावार बढ़ेगी, अगर 100 कुंटल भी हमारी पैदावार बढ़ गई तो समझ लो 30-35 हज़ार रुपये घर में आएंगे, चाहे उसमें 20,000 रुपये खर्चे में चले जाए, उसका गम नहीं, 10 तो बचेंगे। और भैया, जब तक नहीं लगेगा खर्चा, इनकम भी नहीं बढ़ेगी। आप खेतों में कुछ मत डालो तो पैदावार भाई बिल्कुल नहीं बढ़ने की। तो मजबूरी है किसान की, बिना लगाए पैदा नहीं होगी और बिना पैदा गुजारा नहीं होगा। और पैदावार घनी लेंगे
तो इतना माल पैदा हो जाएगा कि वो मिल पे, फैक्ट्रियों में, कोल्लों में पिल नहीं पाता, इसलिए रेट नहीं मिलता। कल 100 रुपये 200-250 रुपये स्टार्ट होता है हर साल। खर्चे बढ़ गए। क्यों होता है? क्योंकि किसान उतने में गन्ना देते हैं। जब कोल्लू चलते हैं मील से पहले तो वो 210-220 का भाव रहता है। और किसानों की बुक्की का अड़ंग लग जाए, वहाँ ट्रैक्टर अड़ंग लग जाए, क्योंकि किसान को किसी को लिहाफ भरवाना, किसी कोतली, स्कूलों के खर्चे हैं। दूसरा एक दिक्कत आ गई हमारे सामने, हम किसानों के सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हमारे भी पढ़ रहे हैं। मैं अपनी गलती भी बताऊं, अब बताओ फीस जा रही है, बच्चे घर बैठे, अब बताओ ऑनलाइन छोटा सा बालक कैसे पढ़ लेगा? उसे क्या ज्ञान है? हमारा अंश है, एक अंशी का मोबाइल हाथ में दे दें, उन्हें ऑनलाइन का पता नहीं, वे अपना गेम खेल लो जहाँ। तो ये तो इन बच्चों के दिमाग पर असर करेगा। छोटा बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसका जो है ना, ये जो अब 3G था, 4G या 5G भी आ गया, तो नुकसान देगा। इस तरह से स्कूल बंद हैं और बच्चों को सबको मोबाइल चाहिए, तो क्या होगा? तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। दूसरा ये कोरोना चल गया, इस कोरोना ने मार ली पब्लिक, बहुत घर बर्बाद हो गए। बचाव भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करें? मज़दूर है, उसे भी जाना पड़ता है। सब्जी बेचने वाला बेचारा मंडी में जाकर सवेरा भीड़ में कितने मास्क लगा लो। किसान है, उसे भी खेतों में जाना पड़ता है अपने काम के लिए। मैं भी हूँ, मुझे भी जाना पड़ता है बाज़ार में। अब कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, कब लो आदमी छुपेगा। तो भाइयों, बात स्टार्ट हुई थी कर्जे से। जिन भाइयों की किस्त रुकी है, अपनी कैसे भी करके गेहूँ बेचें, कुछ भी करें, किस्त जमा करें। नहीं भाई, बैंक वाले मानने वाले नहीं हैं। अब बताइए, यूपी में खलबली मच गई कि योगी जी को हटाया जा रहा और राजनाथ सिंह जी को लाया जा रहा। अगर सरकार बात मतलब गौर करे है तो योगी जी ने गलत क्या करा? गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, बहुत बढ़िया लगा। देखो, आदमी अच्छा करा तो एक आधे के लिए दूसरे को बुरा भी लगता है, एक आध बार हो जा। लेकिन अगर योगी जी पहले साल 40 रुपये बढ़ा देते, तो इस साल फिर हैंकड़ी से 40 रुपये बढ़ा देते, तो ना किसान आंदोलन करते, ना योगी जी को ये हटने की बात आती। अब राजनाथ सिंह आगे मान ले चलो बदल दिया, तो भाव वे भी ना दे पावें, तो किसान तो उनके भी खिलाफ रहेंगे। सच्चाई ये है, जनता जो भड़की है, इतनी महंगाई होगी, क्या करें? डाई का कट्टा 1200 का था, पता लगा 1900 का हो गया। आनी बंद होगी, बाज़ार में मिली नहीं। सरकार ने कह दिया 1200 का ही मिलेगा, 1200 रुपये हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो तो 1900 का था। अगर 1200 सब्सिडी दे रहे हैं तो 700 रुपये का मिलना चाहिए किसान को, फिर वो 2400 एकदम कैसा हो गया? तो ये समझ में नहीं आ रहा। गन्ना था, किसान दुखी था, मिल वालों ने पैसा दिया अंधा बिना ब्याज के। मिल वालों उनको ना देखा, किसानों को देते भाई 40 रुपये जो रेट आप दे रहे हैं वो दो, 40 रुपये हम दे रहे हैं अपनी तरफ सब्सिडी के। किसान को 40 रुपये बढ़ जाते, किसान भी खुश, ना मिल वाले को फांसी लगती, ना जोर पड़ता मिल वाले पे, ना किसान को फांसी लगती। अब बताओ, सब पैसा जितना भी था पेमेंट करवाने के चक्कर में मिल वालों को दे दिया गया सरकार की तरफ से। वो तो उद्योगपति, उन्हें क्या दिक्कत है? किसान को लाभ नहीं मिला। यही कारण है, ये सरकार बुरी बनेगी भाजपा। आज हर आदमी की, किसान की जुबान पे कि भाजपा जो है किसानों की हितैषी नहीं है। अब बताइए, योगी जी को हटा के ये राजनाथ सिंह को ला रहे हैं। किसी को भी ले आओ। योगी जी दाब में थे इसलिए नहीं कर पाए, अगर चाहते तो ये बढ़ा सकते, लेकिन केंद्र सरकार का दबाव कैडा था, इसलिए वो रेट भी नहीं बढ़ा पाए। समझे जी? हालांकि मैं राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जाता, लेकिन जैसे किसान हूँ मैं, किसान होने के नाते हर कोई जानता है गलती कहाँ से चली, क्या हुआ। किसान की लड़ाई है भाव की। जैसे बढ़ता रहा वैसे रेट बढ़ना चाहिए था, बढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें योगी जी क्या करेंगे बेचारे। खैर चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा। जनता
जनार्दन है, क्या करेगी, कैसा होगा। अब बताइए, जिन पर कर्जा है, कुछ भाई परेशान हैं, किस्त नहीं जमा हो रही बैंक में, तो कहाँ से जमा करें भाई। 2,000 रुपये किसान को मिल रहा है 3 महीने में, तो उससे का कर्जा उतर रहा उसका। जो मेरे भाई मजबूर हैं, बाहर नौकरी नहीं, रोज़गार नहीं रहा, लोगों ने लोन ले लिए, वे जा नहीं रहे, उसका इलाज क्या है बताए। तो वो क्या करेंगे, दोस्त सरकार की तो देंगे। तो मेरा निवेदन है सरकार से, तो थोड़ा सा उन आदमियों पर ध्यान करें। जब इतने बड़े बड़े कर्जे माफ़ हो रहे हैं, तो कायदे में तो उन कोरोना काल चल रहा है, उन मेरे भाइयों के भी सभी के कर्ज माफ़ होने चाहिए जो आज बेरोज़गार हैं और वो बेचारे किस्त देने की हालत में नहीं है। एक किसान का केसीसी है, 3 लाख तक तो ब्याज कम लगता है, 300 पर वही 11%। सरकार कह रही है कि हमने केसीसी में राहत दे दी। कहाँ दी? मेरा खुद का 4 लाख का लिमिट है और मैं 3 लाख लेता हूँ, तो 3 लाख पर तो वही 7% कितना है। और अगर पूरा 4 निकालता हूँ, मजबूरी है, ज़रूरत पड़ती है घर में, तो उस पर लगता है 11%। तो आज तक सरकार पे लिमिट भी नहीं बढ़ाई गई कि किसान की 5 लाख की कर दें 3 की बजाय। तो हम मानते भाई सरकार ने किसानों का कुछ फ़ायदा करा। तो केसीसी तो वही चला रहा जो पहले से कांग्रेस के ज़माने में चल रहा था। इसमें कोई किसान को लाभ नहीं मिला, हर साल जमा करना पड़ता है। जमा नहीं, बताओ 3 लाख या 4 लाख किसान एक दम कहाँ से देते जब पेमेंट नहीं होता उसका, एक मुश्त नहीं जमा होता, किसान सब फंसा हुआ है। तो कायदा तो ये हो, अगर मान लिया अगर केसीसी है तो उसकी लिमिट 5 साल की कर दी जाए। हर साल ये 12 साल कटवाने लगा इनको जी, वो 12 साल कटवाओ, कभी कह दे 30 साल निकलेगा। तो किसान तो चक्कर काटने में लग रहा। कुछ मेरे किसान भाई हैं, इधर उधर ब्याज पे पैसा उठा, मैं 2 पे कौन दे रहा, 5 रुपये सैकड़े पे उठा के जब केसीसी जमा करते हैं, फिर वो पता लगा इनका तुम 12 साल निकलवा के लाओ, तुम्हारा 3 साल हो गए, खाता रिन्यूअल होगा। फिर बेचारे वहाँ जावें, 500 रुपये उसे देंगे, 1000 रुपये वकील लेगा, मतलब 8 दिन लो धक्के खाओगे। वे कागज़ जमा करेंगे, बैंक वाले पैसा दें। अरे कहीं वो भाग थोड़े गया, उसकी फ़र्ज जमा है, नेट पे है, ऑनलाइन चेक कर लो बटन दबा के मैनेजर कि इसकी ज़मीन है भागी। लेकिन ना, किसानों को सड़कों पर चक्कर कटवाना, फ़र्ज भी ना वही चाहिए, तहसील वाली मोहर लगी वहाँ लाइन में लगो। तो किसानों को लाभ नहीं मिला बिल्कुल भी। सच्चाई ये है, किसान दुखी था, दुखी है, दुखी रहेगा। तो भाइयों, सरकार के कोई खिलाफ नहीं, सरकार काम करे, किसानों के हित में ज़रूर करे। मज़दूरों की मजदूरी बढ़ रही है, किसान कहाँ से देगा। आज सड़कों पे इतनी भीड़ लग रही है मज़दूरों की, काम नहीं मिल रहा बेचारों को। गाँव में नू नहीं, मान लिया हमें ही खोद रही, हम खुद खोद रहे, अब बताओ 500 रुपये बीघा कौन दे देगा। हमने एक 3.25 बीघे नंबर खुदवाया एक पे, वो किला जा मंडा। आप यकीन नहीं करने के, मैं सुबह वो लगा और मैं जो शाम को गया तो उसने केले आदमी ने 2 बीघे ईख खोद दिया। बताओ, एक हम तीनों बापू बेटे 1 बीघा ईख नहीं खोद पाते, क्योंकि हम तो 4 फावड़े मारेंगे, वो घास निकालने लगे। वो मारता चला गया फावड़े, मैंने जो जाकर देखा बीच में जहाँ घास नहीं थी 2-2 फुट लो उसने फावड़ा मार रखा 2-2 फुट पे, और पीछे को मट्टी फेंक रखी थी, मतलब लंबे लंबे फावड़े। अब या तो मैं उसके साथ रहता तो मैं भी अपना हिला छोड़ता उसके चक्कर में। अगले दिन आया, एक क्या मतलब 3 क्यारे थे, 2 क्यारे खोद गया। अगले दिन जो था 1 क्यारा और खोर का 9-10 बजे लो घरों आ गया। भैया मैंने उसे 1600 रुपये दे के जान बचाई। मैंने उससे नू नहीं कहा कि तेने क्या करा, क्यों मुझे पता, पर देने तो कहाँ, पैसे नहीं दूंगा, ये 10 जगह का होगा और बदनामी होगी। अब आगे हमें वो बुलाना नहीं, क्योंकि हमने उसका काम देख लिया। तो भाई ये मज़दूरों का काम तो यो है, ठेका ले लिया, काम नहीं करते बढ़िया, या तो किसान पीछे रहो, डंडा लेगा। अब पीछे रहे तो फिर फ़ायदा क्या रहा उसका काम करवाने का। तो भैया योगी जी को बदल लो, राजनाथ सिंह को बदल लो, जब तक किसान का लाभ नहीं होगा, किसान को पसंद नहीं आने का कोई भी। जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा मिला है खूब, ऐसा किसान को भी तो मिलना चाहिए था।
इसको लागत नहीं मिली बेचारे को। इतने महंगी दवाइयाँ हैं, इतने साल्ट हैं। मैं आज 3 शीशी लाया, 2800 रुपये की बता दी दुकानदार ने। भैया लिख ले, दे देंगे जब आवेंगे। लिख लिया उसने, तो चढ़ गया उसका कर्जा। अब वो खेत में असर करे ना करे, इतने महंगे महंगे साल्ट हैं। ज़मीन बंजर होने लग रही है। अब सरकार जब रोक नहीं लगा रही इन दवाइयों पे, जहरों पे, तो वो तो बंजरी होगी। सरकार जो है इन्हें बंद करवा दे। जैसे DAP महंगी होगी तो बंद ही करवा देते दूसरी को। किसान क्या करता, अब भी तो फसल बोई, फिर किसान अपना आप ही कूड़िया खाद पा जाएगा। तो जब तक ये मिलेंगी तो किसान तो गिरेगा। सबको लालच है पैदावार बढ़ाने का। आज सारी जितने भी ये उर्वरक हैं, ये जहरीले खाद हैं, DAP, यूरिया, कीटनाशक, खरपतवार फूंकने की दवाई, सारी सरकार बंद कर दो। कह दो कि 2 दुकानदार इसे बेचेगा, वो दंडित किया जाएगा और फैक्ट्री पे छापे पड़े, सब बंद करवा दो। कोई बीमार नहीं होगा, धीरे धीरे सारी ऑर्गेनिक हो जाएंगी और पैदावार घटेगी। कोई बात नहीं, जो 100 पे जा रहे हैं वो 60 पे आ जाएंगे। लेकिन 60 पाने से एक बेनिफिट होगा, जिन फैक्ट्रियों के मुँह 1,30,000 कुंटल पर डे के हैं, वो एकदम 60 पाओगे। उन्हें चाहिए पूरा, क्योंकि टुकड़े की आदत पड़ रही बड़ा खाने की, छोटा टुकड़ा में काम नहीं चलने का। तो वे फिर क्या करेंगे, किसान का कहेंगे भैया तू फसल बो, कैसे भी कर, हमें इतना माल दे ले, हम पैसे देंगे तुझे। तो भैया एडवांस किसान को मिलने लगेगा। लेकिन कोई नहीं चाहता, सब टैक्स ले रहे हैं, GST और BST लग रही है इन पे। हर जगह गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, कोई ये ध्यान नहीं दे रहा। हम जहर खा रहे हैं, हर आदमी के अंदर जहर जा रहा, घुट्टों में दम नहीं रहा, सबके बाएँ होने लगी। 40 साल के बाद में महिलाओं के पैरों में दर्द रहने लगे। आदमी 60 साल के बाद में रिटायर हो जा, घुट्टों पर हाथ धर के बैठने लगे। तो कारण क्या है? जहर है फसलों में। शहर के भी और गांव के भी सब बेकार हो गए। आदमी डेली, हर आदमी, हर जो स्वस्थ आदमी दिखाई दे रहा वो दवाई खा रहा। साले की बिना खाओ टट्टी नहीं आती। वो बुरा हाल हो गया हर आदमी का। तो जब तक सरकार इस बात पे नहीं सोचेगी, ये सारे कीटनाशक जहर बंद नहीं करेगी, इन पे सील नहीं लगाएगी, सख्त कानून नहीं बनाओगी, तब तक आदमी का स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। गेहूँ 5 कुंटल पैदा कर रहे, एक मेरे किसान ने बताया, उन्होंने ताऊ जी मेरे खेत में 7 कुंटल निकला। अब बताइए कौन सा बीज है वो 7 कुंटल पैदा हो गया? ये हाइब्रिड बीज है, ये नुकसान दे रहे हैं, समझे जी। पहले गेहूँ लिकड़क रहा था, 1 कुंटल का 1 कुंटल का, लंबे लंबे होते 6 फुटे, तो वे थे गेहूँ शुद्ध थे बिल्कुल। अब बता रहे हैं उनको, मैंने काला गेहूँ बो दिया। एक ने कहा भैया मेरा गेहूँ बिकवा, तो मैंने वो काला गेहूँ बोया, ब्लैक वाला। अब कौन खा लेगा उसे? ये सफ़ेद तो खाए नहीं जा रहे, काला जब खाया जाएगा। तो भाइयों कुछ बात आपकी भी सही है, कुछ मैंने भी ठीक बताई, कुछ आपको अच्छी लगे तो जो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और भैया जो ले लिया वो तो देना पड़ेगा, जितना जल्दी हो अपना पिंड छुटाओ। और नहीं ये बैंक वाले आज चक्कर काट रहे, कल को थारी ज़मीन भी हड़प लेंगे। तो संभल जाओ, कर्जा उतना लो जितने की आवश्यकता हो, और दिखावा मत करो बिल्कुल भी। आज हर घर में फ्रीज है, क्या ज़रूरत है गाँवों में AC लगवाने लगे? ये तो हमारे भी बालक जोर लगा रहे थे जब से ये कोरोना चला, उनके AC तो नुकसान दे रहा। हम डर गए, मगर बहुत बढ़िया रहा भाई। ये तो पंखे की, अब देखो पंखा चल रहा मेरे सिर पे, इधर पंखे की हवा बहुत है, लोग AC में चल दिए बिना मतलब। तो भाइयों बात अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।